श्री कृष्ण कहते हैं, मैं ना तो तुम्हारी महंगी भेंट से प्रसन्न होता हूँ और ना ही तुम्हारे दिखावटी दान से। दयालुता से अगर मुझे हरना है तो मुझे प्रेम से पुकारो, मैं हाजिर हो जाऊँगा। प्रेम वो नहीं जिसका इजहार किया जाए, प्रेम तो वो है जिसे महसूस किया जाए। प्रेम वो नहीं जिसे पाया जाए, प्रेम तो वो है जिसे जिया जाए। सच्चा प्रेम तो वो होता है जो दूर रहने के बाद भी हर पल दिल में उस व्यक्ति का नाम हो। प्रेम का सबसे बड़ा सहारा उसका प्रेम ही होता है। जिस प्रेम में प्रमाण देना पड़े वो प्रेम नहीं, क्योंकि प्रेम को प्रमाण की नहीं समझने की ज़रूरत होती है। जिससे तुम प्रेम करते हो उसे समझने की कोशिश करो, क्योंकि परखने के लिए तो सारी दुनिया पड़ी है। इस सृष्टि में सिर्फ एक प्रेम ही है जिसे लाख कोशिश करो ख़त्म करने की, पर वो बढ़ता ही जाता है। प्रेम अगर सच्चा होगा तो वो आपकी परीक्षा नहीं प्रतीक्षा करेगा। राधा को जिस पर मान है, राधा को जिस पर गुमान है, ये वही कृष्ण है जो राधा के दिल में हर जगह विराजमान है। समय देखकर नहीं बल्कि समय देकर प्रेम करना सीखो। प्रेम में कोई वियोग नहीं होता, प्रेम ही अंतिम योग है, अंतिम मिलन है। जो दिल से दिया जा सकता है वो हाथ से नहीं, और जो मौन से कहा जा सकता है वो शब्द से नहीं। अपने कभी छोड़ कर नहीं जाते, और जो चले जाए वो अपने नहीं होते। प्रेम सुख के साथ दुख भी लाता है, पर जो उस दुख को समझ ले उसका प्रेम शुद्ध और सच्चा है। जब किसी के साथ भूत, भविष्य और वर्तमान के विचार आते हैं, समझो तभी से प्रेम उत्पन्न होता है। किसी से प्रेम करने की कोई वजह नहीं होती, प्रेम तो सिर्फ प्रेम है। यदि वजह है तो वह प्रेम नहीं, पसंद है। जो मनुष्य से प्रेम नहीं कर सकता वे कभी परमात्मा से प्रेम नहीं कर सकता। इस संसार में सब कुछ झूठा हो सकता है, पर प्रेम में बहाए हुए आंसू नहीं। प्रेम और आस्था में किसी का जोर नहीं, मन जहाँ लग जाए ईश्वर वहीं नज़र आता है। प्रेम में दर्द हर एक को मिलता है, बस जो सह जाता है वो निभा जाता है। मुक्ति की तलाश का अंत हो जाना ही मुक्ति है, और प्रेम की तलाश का अंत हो जाना ही प्रेम है। हर एक चीज़ तब तक ही सुंदर है जब तक कि आप उसे प्रेम करते हो। कभी कभी उनसे भी दूर होना पड़ता है जिनके साथ हम पूरी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। ज़िंदगी में सच्चे प्रेम का अर्थ सिर्फ वही जानता है जिसने सच्चा प्रेम करके खो दिया हो। प्रेम तो प्रेम है, आज नहीं तो कल होगा। प्रेम में स्वतंत्रता दी जाती है, अधिकार नहीं पाया जाता। प्रेम का अर्थ यही है कि सभी सुख दुख और मोह से परे रहना। शादी होने के बाद किसी से प्रेम करना गलत है, ठीक उसी प्रकार प्रेम होते हुए भी किसी और से शादी करना भी गलत है। अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही चले जाते हैं। विश्वास ना हो तो रावण, कौरव और कंस का अंत देख लो। मुश्किल वक्त आईने के समान होता है जो हमें हमारी क्षमताओं का सही आभास मुश्किल वक्त में कराता है। सभी प्रकार के हथियारों में समय ही सर्वोपरि है, क्योंकि समय सब कुछ मार देता है। परिवर्तन ही संपूर्ण संसार का नियम है, इसलिए व्यक्ति को कभी अपने वर्तमान पर घमंड नहीं करना चाहिए। अपने काम पर अपना दिल लगाओ, लेकिन उसके इनाम पर कभी नहीं। इस संसार में देखने लायक बहुत ही खूबसूरत जगह है, पर सबसे खूबसूरत जगह है बंद आँखों से अपने भीतर देखना। प्रेम का अर्थ विवाह करना नहीं होता, बल्कि पूरी निष्ठा के साथ समर्पण करना होता है। व्यक्ति को अपने आप को सदैव ईश्वर को समर्पित कर देना चाहिए, तभी तो वो दुखों, चिंता और परेशानियों से मुक्त रह सकता है। माफ़ करना और शांत रहना सीखिए, वो एक ऐसी ताकत बन जाएगी कि पहाड़ भी रास्ता देंगे। व्यक्ति को अपनी इंद्रियों को नियंत्रित रखने के लिए बुद्धि और मन को वश में रखना होगा। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला वो कभी नहीं होता।
ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। किसी भी व्यक्ति को ना तो समय से पहले और ना ही भाग्य से अधिक कुछ मिलता है, लेकिन उसे पाने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान सदैव अपने भाग्य को कोसता है, जबकि वे जानता है कि उसके भाग्य से ऊंचा उसका कर्म है। व्यक्ति को अपने ज्ञान के माध्यम से संदेह रूपी अज्ञानता को खत्म करना चाहिए। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं ही सत्य हूँ, बल्कि झूठ सदैव दावा करता है कि मैं ही सत्य हूँ। परिवर्तन संसार का नियम है। संसार में हर एक चीज़ परिवर्तन के नियम का पालन करती है। हालांकि मैं भूत, भविष्य और वर्तमान काल में तीनों जीवों को जानता हूँ, लेकिन वास्तव में मुझे कोई नहीं जानता। जिस प्रकार से प्राकृतिक मौसम में बदलाव आता है, ठीक उसी प्रकार से जिंदगी में भी सुख दुख आते रहते हैं। वे कभी स्थायी नहीं रहते। जो लोग ईश्वर को पाना चाहते हैं वे सदैव ब्रह्मचार्य का पालन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं संसार की सुगंध हूँ, अग्नि की ऊष्मा हूँ और समस्त जीव प्राणियों की आत्मा का संयम हूँ। गीता में उन लोगों के लिए संदेश दिया गया है जो अपने मन को काबू में नहीं रखते। उन लोगों का मन इधर उधर भटकता रहता है और उनका मन उनके लिए शत्रु की तरह काम करता है। मन व्यक्ति के मस्तिष्क पर एक गहरा प्रभाव डालता है। जब व्यक्ति का मन सही होता है तो उसका मस्तिष्क भी सही दिशा में काम करता है। इसलिए अपने मन को हमेशा काबू में रखिए। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने उपदेश दिया है कि हर मनुष्य को खुद पर भरोसा होना चाहिए, क्योंकि जो लोग खुद पर भरोसा करते हैं वे निश्चित ही सफलता हासिल करते हैं। वे इंसान जैसा विश्वास करता है वे वैसा ही बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग दूसरों की भलाई पर ध्यान नहीं देते और सिर्फ अपना ही मतलब साधने में लगे रहते हैं, उन लोगों का कभी भला नहीं होता। आपको बता दें कि इंसान का स्वार्थ उसे नकारात्मक हालातों की तरफ धकेलता है और दूसरों से दूर कर देता है, और उसके चलते व्यक्ति अकेला रह जाता है। गीता में ये भी कहा गया है कि स्वार्थ शीशे में भरी धूल की तरह है, जिसकी वजह से व्यक्ति अपना प्रतिबिंब ही नहीं देख पाता। वहीं आप भी ये चाहते हैं कि आप भी अपना जीवन खुशीपूर्वक व्यतीत करें, तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि आप भी अपने स्वार्थ को कभी अपने पास ना आने दें, क्योंकि स्वार्थी मनुष्य दोस्ती भी सिर्फ अपना स्वार्थ निकालने के लिए करते हैं। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं, सबको मतलब की बीमारी है। मौका सबको मिलता है, बस अपनी बारी आने का इंतज़ार करो। चाहे आप कितने ही बड़े शतरंज के खिलाड़ी क्यों ना हो, समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। इस संसार में दो तरह के लोग होते हैं। एक तो वे जिनके पास सब कुछ होता है फिर भी वे दुखी रहते हैं, और दूसरे वे जिनके पास कुछ नहीं होता फिर भी वे खुश रहते हैं। गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है। पढ़ते हैं जब हम हाथ उठाने को तो अपनों का पता चलता है। भरोसा अगर खुद पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसने सीख लिया कि कब, कैसे और कहाँ बोलना है, उस व्यक्ति को ज़िंदगी में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे कमान से निकला हुआ तीर भी वापस नहीं आता, उसी प्रकार मुंह से निकले गए शब्द भी वापस नहीं आते। इसलिए जब भी मुंह खोलो तो सोच समझकर खोलना। दूसरों का गुलाम बनकर खुश रहने की बजाय आज़ाद होकर खुद के दुखों का सामना किया जाना चाहिए। भले ही आपकी ज़िंदगी में कितने भी कष्ट हो, पर आप आज़ाद हो तो आप वास्तविक मनुष्य हो। ज़रूरी नहीं कि अच्छी बातें करने वाला हर इंसान अच्छा हो। इस संसार में साजिश रचने वाले लोग भी बहुत मीठा बोला करते हैं। ज़िंदगी में सही लोगों की तलाश कभी मत करो, बल्कि आप ही सही बन जाओ। हो सकता है आपसे मिलकर दूसरों की तलाश पूरी हो जाए। याद रखना, दूसरों से उम्मीद रखोगे तो हार जाओगे,
और खुद से उम्मीद रखोगे तो जीत जाओगे। इंसान समझ नहीं पाता कि जिन चीज़ों के पीछे वो भाग रहा है वे हमेशा नहीं रहने वाली। अगर कोई चीज़ शाश्वत है तो वो है आत्मा, हमारे मन का सुख, हमारे मन की शांति, और बाकी जो कुछ भी है वो हमेशा रह नहीं सकता। जब भी तुम कोई बुरा कार्य करते हो या अच्छा कार्य करते हो तो तुम्हें लगता है कि कोई देख नहीं रहा, तो ये भगवान कहते हैं कि तुम जो भी कुछ कर रहे हो मेरी दृष्टि सदैव तुम पर है। इसलिए आप ये मत समझें कि आप अकेले हैं, भगवान आपके साथ सदैव होते हैं। एक बात हमेशा याद रखना कि इज़्ज़त कभी इंसान की नहीं होती, इज़्ज़त होती है तो ज़रूरत की। ज़रूरत ख़त्म, इज़्ज़त ख़त्म। धरती पर आज तक एक भी मनुष्य ऐसा पैदा नहीं हुआ जिसकी ज़िंदगी में दुख ना आया हो, भले ही वो दुनिया का सबसे अमीर इंसान क्यों ना हो या फिर कोई गरीब इंसान ही क्यों ना हो। यहाँ तक कि भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण को भी अपने जीवन में काफ़ी दुखों का सामना करना पड़ा, लेकिन कहते हैं कि जिस नज़र से आप इस दुनिया में रहते हो वैसे ही आपको ये दुनिया दिखाई देगी। इसीलिए हर हालत में खुश रहना सीखो, क्योंकि खुशी ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको हिम्मत और ताकत देती है अपने हालातों को बदलने की। संसार में तकलीफ़ देने वालों की हस्ती कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, लेकिन भगवान की कृपा दृष्टि से बड़ी नहीं हो सकती। उस शिक्षा का कोई मतलब नहीं जो इंसानियत नहीं सिखाती। दिल साफ होगा तो हर गुनाह माफ़ होगा, क्योंकि हिसाब तुम्हारी कमाई का नहीं तुम्हारे कर्मों का होगा। ज़िंदगी में सिर्फ एक नियम रखो, सीधा बोलो, सच बोलो और मुंह पर बोलो। जो अपने होंगे वो समझ जाएंगे और जो दूसरों के होंगे वो दूर हो जाएंगे। समय कब रंग बदलता है ये कोई नहीं जानता, क्योंकि प्रभु श्री राम को जिस रात राज्य मिलने वाला था वहीं दूसरी सुबह वनवास मिल गया। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द ही मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।